मैं हूं नयन और आप देख रहे हैं मौर्य न्यूज़ 18। तो आज हम आपके लिए बहुत खास लाए हैं, क्योंकि खास इसलिए हैं कि दीपावली का समय है, धनतेरस का समय है, धन की वर्षा कैसे हो इसकी चिंता होती है। तो हमारे साथ हैं आचार्य अरुण और ये बताएंगे आज आपको बहुत ही एक अनोखी और अच्छी बातें, गुण भरी बातें। बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन धनतेरस की और दीपावली की मौर्य न्यूज़ 18 की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप सबको नमस्कार, शुभकामनाएं, दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। आज धनतेरस है या धनत्रयोदशी कह लीजिए, और कल चतुर्दशी होगी और परसों दीपावली है। तो इस विषय में चर्चा करते हैं। समुद्र मंथन से यह खेल स्टार्ट हुआ है। उसके पहले लक्ष्मी पूजन का बहुत विधान नहीं सुना जाता है। श्री का पाठ होता था, श्री सूक्त वगैरह ऋग्वेद की चीज़ें हैं। तो उसमें अग्नि से प्रार्थना की जाती है कि हमको धन, वस्त्र, अश्व, हाथी, घर वगैरह दो। लेकिन लक्ष्मी पूजन, लक्ष्मी सूक्त वगैरह का प्रयोग जो है उसी समय से शुरू हुआ। तो सबसे पहले जो समुद्र मंथन से जो चीज़ प्रकट हुई वो विष है। ये बड़ा प्रतीकात्मक है। हम जब संसार सागर में उतरते हैं श्रम करने के लिए, काम करने के लिए, तो हमें पहला अनुभव जो होता है वो कष्ट का अनुभव होता है। पाँव दुखते हैं, पसीना बहता है। अगर हम कहीं काम करने गए तो अपने साहब से, अपने ऊपर के अधिकारियों से डांट सुनते हैं, घर में गार्जियन से डांट सुनते हैं, स्कूल अगर जाते हैं तो आप अपने टीचर से भी कुछ न कुछ तो पाते ही हैं। तो पहला अनुभव जो है विष जैसा है। तो उस विष को भगवान शिव ने गले में धारण किया, लेकिन उस हलाहल के प्रभाव से सारा संसार आकुल व्याकुल हो उठा। कुछ तो प्रभाव समस्त संसार में गया ही। उसके बाद देवताओं के मित्र कहे जाते थे काशी नरेश राजा दिवोदास। वह भगवान शिव की प्रेरणा से, भगवान की प्रेरणा से पुनः समुद्र मंथन में से प्रकट हुए और धन्वंतरी के रूप में कहलाए। इनको कहा गया कि यह देवताओं के वैद्य हैं। अब आप देखिए, ये बड़ा प्रतीकात्मक है। लक्ष्मी के आगमन के पहले वैद्य का आना ये कुछ मायने रखता है। जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा, आप कमाएंगे कैसे, काम कैसे करेंगे? धन के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। बिना श्रम के तो कुछ आता नहीं है। स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य ही धन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे कि शरीर जो है इसकी रक्षा से बढ़ के कोई धर्म साधन नहीं है। लेकिन ये कहाँ से प्रचलन फिर आया बाद में? जैसा कि अभी होता है कि धनतेरस के मौके पे कुछ खरीदारी हो जाए तो ताकि धन बरसेगी, लक्ष्मी प्रसन्न होगी, ऐसी कुछ बहुत सारी धारणाएं। उसको थोड़ा सा एकदम जल्दी हम तो जानेंगे जरा। मैं बता रहा हूँ। तो धन्वंतरी महाराज जो प्रकट हुए तो उनके हाथ में जो मूल चीज़ें थीं वो अमृत का पात्र था। तो हम जो आज बर्तन खरीदते हैं वह इसी भाव में खरीदते हैं कि हमारे भी पात्र में वह अमृत आएगा। तात्पर्य यही है, इसकी परंपरा यही है बर्तन खरीदने की। बर्तन ही खरीदा जाता है। ऐसे तो लोग आजकल जेवर वगैरह भी खरीदने लगे हैं और भी बहुत चीज़ें, कार वगैरह लोग ले लेते हैं, लेकिन वो कहने के लिए है। मैं बचपन से देख रहा हूँ और आपने भी देखा होगा कि हमारे घर में जो माताएं रही हैं वो जा करके छोटा हो या बड़ा हो या कुछ ज़रूरत की सामान हो, वो बर्तन ही खरीदती रही हैं। झाड़ू वगैरह का भी है। हाँ, झाड़ू है ना। झाड़ू तो स्वच्छता की पहली निशानी है भाई। स्वास्थ्य चाहिए तो स्वच्छता चाहिए ना। स्वच्छता नहीं अगर होगी, गंदगी होगी तो आप बीमार पड़ेंगे ही। ये तो स्पष्ट मामला है, इसमें तो कोई किंतु परंतु हो ही नहीं सकता। ये तो अंडरस्टूड मैटर है। तो बर्तन के पीछे विज्ञान वही है। धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर के आए और वही हमारी परंपरा में माना गया कि हम जो बर्तन लिए हैं इसमें बेचारे धन्वंतरी जो है वो 2-4 बूंद टपका दिए होंगे। और वह धन्वंतरी अभी आधुनिक जगत में समस्त वैद्यों के, आयुर्वेद के जो वैद्य हैं उनके, जो डॉक्टर हैं वो सब, या किसी भी विधा के जो चिकित्सक हैं वो उन्हीं धन्वंतरी को रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखिए ना, आप कितना भी बीमार पड़े, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो जो आपको देते हैं वो कड़वी से कड़वी दवा भी आपके लिए अमृत का काम करती है और आप जी उठते हैं, बच जाते हैं, आपकी प्राण रक्षा होती है। वो सब धन्वंतरी के अंशावतार हैं। तो ये है धनतेरस की बात। और धन लक्ष्मी कैसे आए
इस पे भी बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन आधुनिक युग में धन, लक्ष्मी, लक्ष्मी, पैसा कैसे हो, बहुत सारी बातें होती हैं। इस मौके पे भी आचार्य या और भी लोग हैं, पंडित जी लोगों को मैं देखता हूँ टीवी वगैरह पे आते हैं तो बताते हैं इस दिन ये मुहूर्त में आप करेंगे तो बहुत धन की वर्षा होगी। इस पे आचार्य अरुण क्या कहेंगे? देखिए, पहली तो बात यह है कि इसके बाद चतुर्दशी आएगी, वो महाकाली के पूजन का मुहूर्त है। अर्थात शक्ति चाहिए, प्रचंड शक्ति, प्रचंड ऊर्जा चाहिए। क्रोध भी करना पड़े जरूरत पर तो क्रोध करेंगे, महाकाली प्रचंड क्रोधी कही गई हैं। और इसके बाद आता है महालक्ष्मी। ठीक अमावस्या के दिन महालक्ष्मी का पूजन होता है, जिनके विषय में कहा गया है क्रोध हिंसा विवर्जिता। जहाँ न क्रोध है न हिंसा है। अगर आप क्रोध में जाएंगे या हिंसा में जाएंगे तो धन आने का कोई मामला नहीं बनता है। जिसने सहन किया, बर्दाश्त किया, मेहनत किया, धन तो उसी के पास आएगा। अब मुहूर्त की बात आती है तो स्थिर लग्न इसके लिए माना गया है। हमारे यहाँ 3 लग्न है, चर लग्न है, स्थिर लग्न है और द्विस्वभाव लग्न है। चर लग्न में पूजा नहीं होती है। स्थिर लग्न का नियम है कि जो आया है वो स्थिर हो गया। आप एक उदाहरण लीजिए, क्रिकेट खेलने कोई गया पिच पर बैटिंग करने, वो स्थिर लग्न में जाएगा, देरी तक बैटिंग करेगा। चर लग्न में गया है, तुरंत आउट होकर लौट आएगा। द्विस्वभाव में गया है, थोड़ी देर के बाद आएगा। तो स्थिर लग्न में हम लक्ष्मी का आवाहन करते हैं कि हे माता, आप यहाँ आएं, विराजें और स्थिर होकर के रहें, वर्ष भर क्या जिंदगी भर हमारे साथ रहें। तो 2 लग्न लिए जाते हैं। एक तो गोधूली का जो लग्न है, संध्या काल, प्रदोष काल जिसको कहते हैं, उस समय भी प्रायः करके कुंभ लग्न वगैरह मिल जाता है, या वृष लग्न मिलता है। दोपहर के करीब में कुंभ लग्न मिलता है। और रात्रि में, अर्धरात्रि के करीब, जब एकदम निस्तब्ध हो जाता है 12-1 के आसपास में, उस समय सिंह लग्न मिलता है। तो सिंह लग्न में की गई पूजा बड़ी फलदायी है। मैंने स्वयं अनुभव किया है। आपको लगेगा उस पूजा में कि आपके पीछे कोई आके खड़ा हो गया, कोई अगल बगल खड़ा है। शक्ति का प्रादुर्भाव लगता है हो गया। और वह पूजा स्वयं करने की चीज है, उसमें किसी पंडित पुरोहित की आवश्यकता नहीं। कौन से दिन? अमावस्या के दिन? अमावस्या के दिन अंधकार में, संपूर्ण जब अंधकार व्याप्त हो धरती पर, कहा जाता है कि दीपावली से बढ़ के अंधकार कभी नहीं होता, सबसे अंधेरी रात होती है। लेकिन उस अंधकार में भी आशा की किरण है लक्ष्मी जी। अर्थात जीवन के कठिन से कठिन परिस्थितियों में यदि कोई साथ देता है तो वह विष्णु प्रिया अर्थात माधवी अर्थात लक्ष्मी जी हैं। गणेश और लक्ष्मी दोनों की पूजा का क्या तात्पर्य है? इसमें कुछ है क्या? गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, सीधा मामला ये है। और गणेश जी को कहा गया है द्वय मातुरा, मतलब 2 माताएं हैं। तो लक्ष्मी जी ने उनको गोद लिया हुआ है। तो अकेले माता लक्ष्मी फल नहीं देती, उनके साथ गणेश जी होना चाहिए। दूसरी बात है कि गणेश जी विघ्न कर्ता विघ्न हरता दोनों हैं और बुद्धि के देवता हैं। तो बुद्धि लगाएंगे तब तो लक्ष्मी आएगी ना। आप मार्केट में काम करने उतरे, व्यवसाय करने उतरे और आप बुद्धि लगा ही नहीं रहे तो अपना सामान कैसे बेचेंगे आप? तो बुद्धि तो आवश्यक है। अब अगर एकदम सच सच बोलते रहे कि भैया ये 100 रुपये मीटर का खरीदा हुआ है, मैं आपको 101 रुपये मीटर दे रहा हूँ, तो कोई देगा आपको पैसा? और 1 रुपये मीटर में जीवन चलेगा नहीं। तो बुद्धि तो लगानी पड़ती है। ये सीधा सीधा मामला है। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, जितना बुद्धि अप्लाई करेंगे लक्ष्मी उतनी ही आएंगे। तो सब चीज़ें प्रतीकात्मक है। अरुण से हो रही है। तो आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज़ 18। तो एक टिप्स हम चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे, जो धन आए, गरीब हो अमीर हो, वो करने में वो उसको आसानी हो। देखिए, गरीब और अमीर तो तुलनात्मक है। जो भी आपके पास पूजन सामग्री है और जो कुछ भी धन है आपके घर में, जो भी आभूषण हो, पैसा हो, रात में माता के पूजन करने के समय माता जी को अर्पित कर दीजिए और यह कह दीजिए कि यह सब आपका है। दूसरी बात, आपके पास और आपकी पत्नी के पास जो सर्वोत्तम वस्त्र हैं उनको धारण करके पूजा करें और जो भी धन आभूषण है सब माता जी को दे दीजिए। और अगले दिन उसको इस भाव से लीजिए कि हे माता, यह आपका दिया हुआ प्रसाद मैं ग्रहण कर रहा हूँ। उस धन को फिर उठा के वापस अपने पास ले लीजिए, काम में लीजिए। मैं आपसे कहता हूँ निश्चित रूपेण उस वर्ष आपकी प्रगति होगी और धन बढ़ेगा। यह सबसे सरल उपाय है। भले आपके घर में 500 रुपये ही है, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ता, लेकिन वो आप माता को अर्पण कर दीजिए। एक सोने की अंगूठी मात्र है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए एक छोटी पायल ही है, वही आप माता को अर्पण कर दीजिए, अपने पास न रखिए, सब तिजोरी खाली। अब बहुत पैसा है तो जो है तो रखिए,
लेकिन माता जी के पास अर्पण कर दीजिए और प्रातःकाल प्रसाद रूप में उसको उठा करके अपने पास रख लीजिए। तो ये बहुत बड़ी बात कही है, आप थोड़ा सा करके देखिए। ये बहुत अच्छा मौका है, दीपावली का समय है और एक मौका भी है। आचार्य अरुण अगर कह रहे हैं तो बहुत साइंटिफिक तरीके से कह भी रहे हैं। आप इसको करके देखिए, हो सकता है कि पूरा वर्ष आपका बहुत मंगलमय और धन की वर्षा वाली हो। इसी शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मॉर्निंग 18 से बात की। मेरा भी बहुत सौभाग्य है कि मुझे मौका मिला आप सबको संबोधित करने का। थैंक यू। तो हैप्पी दीपावली और धनतेरस की शुभकामनाएं। आगे जो भी पर्व हैं सब पे हम आचार्य अरुण से आपको छोटी सी मुलाकात ज़रूर करवाएंगे और अच्छी अच्छी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। आप देखते रहिए मॉर्निंग 18। थैंक यू।